अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक हिंदू भाई ने ही पंडित से सवाल किया कि तुम कहते हो कि मुसलमान गोश्तखोर हैं, वो बकरे की उज़ई करते हैं, गाय की उज़ई करते हैं, बड़ा गलत करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे मंदिरों में अभी तक बलि चढ़ाई जाती है बकरों की, क्या वो सही है? तो वो भाई बड़ा ही मायूस हो गया और सवाल का जवाब देखें किस तरह से वो दे रहा है, और उसके जो मिसाल हैं देने के वो भी देखें कि कौन से मिसाल दे रहा है। छोटी सी मामूली एक मिसालें देना और इतने बड़े जो है कि मजहबी मसले पे, तो ये इस पंडित की नाकामी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। आप भी सुने, मैं भी सुन रहा हूँ। पूछूंगा आचार्य जी, आप उसका मुझे बताइए। कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? सुनते जाइए। चंडी पूरा माता में बढ़िया बलि चढ़ती है, सही है गलत? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। वहाँ पे अब योगी आदित्यनाथ उसके उस मठ के महंत बने हैं। पहले वहाँ पे भी छोटे छोटे सूअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। देवी पाटन सिद्ध देवी का स्थल है, और कायस्तों का एक गांव है वहाँ पे नवमी के दिन माता को बकरा ज़रूर चढ़ता है, ठीक। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि ईद में मुसलमानों पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम हो गया है हिंदुस्तान में। क्या ये जो नॉनवेज खाने की प्रथा, और आप वैसे आप एथिस्ट हैं जी, यानी आप धर्म को नहीं मानते, लेकिन आपको धर्म की जानकारी अच्छी है। नहीं, उनको पूछने दीजिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये आपसे ये है, पूछिए। ये बड़ा आसान होता है इस मुल्क में, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए सिर्फ इस्लाम और कुरान के ऊपर उंगली उठाना कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जवाब अब मैं इनका उत्तर दे दूं। अब मैं इनका उत्तर दे दूं। जी फिर सुबह खान इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी में बकरे की बलि चढ़ती है। हमारे यहाँ बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहाँ भी माता जी का मंदिर है, वहाँ भी बलि चढ़ती है। आपने बताया, और भारत में बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे पुराने जहाँ बकरे की बलि चढ़ने की परंपरा है। आपने ठीक कहा। अब मैं ये बताऊं कि क्यों। हमारे वेदों में लिखा है स्पष्ट, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है किसी की हत्या मत करो। फिर आपने सवाल किया कि कामाख्या में क्यों हत्या हो रही है। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे मंदिरों में, हमारे वेदों में कहीं बकरे की बलि चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि एक मास्टर जी ने एक विद्यार्थी को देखा सिगरेट पीते हुए। तो गुरुजी ने बोला, क्यों तुम सिगरेट पीते हो? गुरुजी वो क्या है, आदत हो गई है। कितनी पी जाते हो? बोले 10 पीता हूँ मैं रोज दिन भर में। गुरुजी बोले सुन, 10 मत पीना, छोड़ दे पूरी। गुरुजी छूटे, अच्छा छूटेगी नहीं तो एक पी लेना। वो एक सिगरेट पीने की इजाज़त गुरुजी ने क्यों दी? ताकि धीरे धीरे जब 9 छूटेगी तो एक भी छूट जाएगी। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ अहिंसा की बात तो थी, पर कुछ लोगों ने मांसाहार करना स्टार्ट कर दिया, मांसाहार का प्रचलन बढ़ गया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई तुम मांसाहार क्यों करते हो जब वेद में लिखा है हत्या नहीं करनी चाहिए। तो बोले गुरुजी क्या करें, ये आदत हो गई है। तो गुरुजी बोले सुनो, तुम फिर रोज ना खा के कभी कभी खाने की मजबूरन इजाजत दी, वो भी निवृत्ति परक थी कि आप छोड़ दें, इजाजत नहीं दी कि खाओ। आप 10 सिगरेट रोज पीते हैं तो मैं आपने आपको कहा एक तो गुरुजी होंगे जिन्होंने इसकी इजाजत दी होगी, उनका फिर नाम होगा। सब बता रहा हूँ, सब बता। अभी मैं आपके पास आऊंगा। फिर क्या हुआ, ऐसे से ये मंदिरों में मनमाने ढंग से, कोई मंदिर में कोई देवी देवता नहीं चाहती, देवी नहीं चाहती कि मुझे बलि दो, ये मनमाना आचरण है। ये जो बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं ना लोग, हिंदू लोग, सनातनी। तो दोस्तों आपने इस पंडित को सुना,
इस पंडित का मकसद है कि जो हम करें वो सब सही है, अगर मुसलमान करें तो वो गलत है। ये अगर गाय का गोबर खाएं तो भी बेहतर, अगर गाय का मूत्र पिएं तो भी बेहतर। ये बड़े बड़े जो है कि इस पे बताते हैं, कमेंट्स देते हैं कि गोबर खाने से ये बीमारियां ख़त्म होती हैं, ये चीज़ें ख़त्म होती है। तौबा नौज़ुबिल्लाह। एक जानवर का गोबर खाना कितना गलत है, उसमें पता नहीं कितने जरासीम होते हैं कि हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। और गाय के मूत्र में इतने तेज़ाबियत, इतने जरासीम होते हैं, इतना मकसद के बड़े मसाइल होते हैं। मैं तो हिंदुओं को कहूँगा कि मेहरबानी करके आप इन पंडितों के चक्रों में मत पड़ो और ये गलत चीज़ें मत करो। तो दोस्तों, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मैं आपको बताऊंगा इनके करतूत के क्या हैं। खुदा हाफिज़।